हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करता हूं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सचिन मैथ्स पे। तो देखिएगा, जैसे कि इससे पहली प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि 6 बेसिक इंपॉर्टेंट रूल हैं जिनकी हेल्प से आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मेंस की है उसे सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये 6 बेसिक जो रूल है जो हमने क्लास 10th में पढ़े थे एकेडमिक में, आप पहले उन्हें इससे फर्स्ट वीडियो में देखें। उसके बाद आप यहाँ पे आए और अच्छे से चीजों को समझे पढ़िए। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, फर्स्ट मैं समझा देता हूँ ये क्या क्वेश्चन है। देखिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है, ये बैंकिंग में आया हुआ है एसबीआई पीओ। एसबीआई पीओ में ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये एक सीरीज है 20 A B C D 65। आप देख सकते हैं कुछ डायरेक्शंस हैं। पहली डायरेक्शन क्या है, A-20 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, B-A इक्वल टू है एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई, कुछ दिया है। और यहाँ आप देखिए उसने कहा है कि B इज ग्रेटर देन ए, तो पहली बात तो B A से ग्रेटर है। फिर अगले स्टेटमेंट में कहा C इज ग्रेटर देन B, कि C जो है B से ग्रेटर है। फिर उसने कहा D इज ग्रेटर देन C, तो D जो है C से ग्रेटर है। तो क्या अब मैं ये कह सकता हूँ ये असेंडिंग ऑर्डर में है? तो नहीं कह सकता हूँ। क्यों? क्या मुझे ये पता है 20 एंड A में कौन बड़ा है? मान के चलो A 10 है, ये 15 है, तो ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं हुई। क्या आपको ये पता है डी एंड 65 में कौन बड़ा है? नहीं। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, नहीं कह सकता हूँ। हाँ, यहां से यहां तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। कुछ और डायरेक्शन दी थी आगे, देखिए आगे और डायरेक्शन दी हुई थी। क्या डायरेक्शन दी हुई थी, देखिए दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट डायरेक्शन दी हुई थी ये आपको, ये क्वेश्चन था। फिर दो डायरेक्शन दी थी। क्या? एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि एक्स क्या है, एचसीएफ है किसका, एम एंड एन का। और एम और एन कैसे हैं, ये दोनों प्राइम नंबर है, तो इनका एचसीएफ क्या है वो दिया हुआ था, एक्स है। और y के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी थी कि स्मॉलेस्ट रूट जो है इस इक्वेशन का वो क्या है, y। और फिर आपसे क्या पूछा था, आगे देखेगा आपसे पूछा गया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। डी आपसे पूछा गया था। तो डी तो हम फाइंड कर देंगे, देखेगा कैसे हम फाइंड करेंगे बड़े ध्यान से। सबसे पहले मैं वाई निकालता हूँ यहाँ से। आप जानते हैं माइनस माइनस है तो साइन होंगे प्लस माइनस। क्वाड्रेटिक में अब मैंने बहुत अच्छे से इन साइन को एक्सप्लेन किया है, माइनस माइनस का प्लस माइनस। 6 के ऐसे दो फैक्टर हम करेंगे जिन्हें माइनस करने से इसके साथ वाला नंबर मिल जाए जो कि 1 है, तो मैं कहूंगा 3 एंड 2। तो उसने कहा है कि भाई आप क्या लीजिए, स्मॉलेस्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसका स्मॉलेस्ट क्या है, -2। तो y मुझे पता चल गया क्या है, -2। एंड x के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, तो x दिया है कि x इज द एचसीएफ। x क्या है, एचसीएफ है। किसका एचसीएफ है, m एंड n का है। और ये दोनों नंबर कैसे हैं, प्राइम। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी प्राइम नंबर हो, जैसे 3 एंड 5, आप कोई प्राइम नंबर ले लें 7 एंड 11, कोई भी दो प्राइम 11 एंड 13, इनमें कभी कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता है। तो अगर दो प्राइम है तो उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, जब कुछ भी कॉमन नहीं तो एचसीएफ क्या है, 1 है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए कि m और n, ये जो दो नंबर हैं वेयर m एंड n आर क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का फॉर्मेट होता है कि अगर पहला प्राइम p है और दूसरा प्राइम q है, तो ये दोनों तो डिफरेंट है क्योंकि दो नंबर है, सेम नंबर तो उसने कहा ही नहीं है। डिस्टिंक्ट लिख देता और अच्छी बात है। तो पहला होगा 1 into p फॉर्मेट, और दूसरा कोई भी अगर प्राइम नंबर है तो वो केवल इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। जैसे 11, वो केवल 1 into 11 है। कोई भी प्राइम नंबर है 13, 1 into 13 है। तो प्राइम नंबर p है तो 1 into p फॉर्मेट होता है, प्राइम q है तो 1 into q होता है। अब इन दोनों में तो कोई बराबरी होगी नहीं, तो कॉमन केवल क्या आने वाला है, 1, तो वही इसका क्या है, एचसीएफ। तो x मुझे पता चल गया 1 है, y भी मुझे पता चल गया -2 है। इनका मैं यूज कर देता हूं और आपका आंसर आ जाएगा, देखिएगा। तो a-20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से x की जगह जब मैं 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, और y -2 था। तो बताइए a कितना होगा, 20 - 1, a इज 19। a पता चल गया। यहाँ पे आइएगा, b -a की जगह 19 रखिएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 और 1 2 का स्क्वायर 4, माइनस के 2 हो जाएगा क्योंकि y -2 है ना। तो b इक्वल टू 90 + 2 कितना हो गया, 20, ये 21 हो जाएगा। अगर हम c की बात करेंगे तो c - b,
इक्वल टू कितना है 1 + 2, 3 का स्क्वायर 9 - 2। बी कितना है जी 21, तो 21 + 7 कितना आ गया, सी आ गया 28। अब बात करें डी की कि भाई डी कितना है, तो डी भी निकल जाएगा। देखिए सी की वैल्यू आप रख देंगे 28, तो ये कितना होने वाला है 1 + 3, 4 का स्क्वायर 16 - 2। तो डी इक्वल टू क्या होगा, 28 + 14 इज 42। तो डी कितना हो जाएगा 42। तो आपने देखा इस तरीके से हमने बड़ी आसानी से ये सारे सवाल कर दिए। देखिएगा बैंकिंग की जो कट ऑफ होती है, एसबीआई में तो सेक्शनल होती नहीं है, आईबीपीएस की कभी 4 मार्क्स जाती है, बैंकिंग की कभी 5 जाती है, कभी 7 जाती है, इसी तरीके की कट ऑफ रहती है आउट ऑफ 60 मार्क्स। तो अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते तो आप बताओ एक क्वेश्चन भी कर लेते तो 1-2 नंबर आ जाता। तो कई बार तो कट ऑफ 1.5 भी गई है, तो कट ऑफ तो क्लियर हो जाती। हाँ जॉब नहीं लगती वो एक अलग बात है, बट कट ऑफ क्लियर हो जाती। तो डी हमारा क्या है, द आंसर इज 42। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए थे, पहला डी बता दीजिए 42, और दूसरा हमारे से पूछा गया था कि इस सीरीज में कितने नंबर डिविजिबल हैं किससे, 3 से। तो आप देख सकते हैं, बता ही सकते हैं 3 से कितने नंबर डिविजिबल हैं इस सीरीज के। तो आप कहेंगे एक तो 21 है सर, और एक 3 से डिविजिबल 42 है। तो 2 नंबर आर डिविजिबल बाई 3। तो ये सवाल हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग सवालों के साथ। तो डी कितना है 42 इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये सवाल 2015 में पूछा गया और काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छा सवाल ये है। देखिएगा कैसे, उसने कहा फाइंड एम फॉर विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो इस कंडीशन का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड शुड बी लेस देन जीरो, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड शुड बी नेगेटिव, ये इसका मतलब हुआ। तो मान के चलो अगर मुझे चेक करना है, मान लिया कि पहला ऑप्शन सही है या नहीं, मैं बाई ऑप्शन अगर आपको बताऊं तो m <2 है, तो <2 1 भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो आप जीरो रख लें, जीरो और बेहतर है। तो ये जीरो, ये भी जीरो, ये कितना हो गया 30। तो क्या ये लेस देन जीरो है, नहीं, सेटिस्फाई नहीं करा, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऐसे ही दूसरा चेक कर सकते हैं, तीसरा, फोर्थ, 5। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर मान के चलो इसका आंसर फिफ्थ वाले पे होता और हर एक में दो दो कंडीशन होती, और मान के चलो ये सेटिस्फाई कर जाता, तो आप इसे भी चेक करते। तो 2 बार एक ऑप्शन को चेक करना है, चार को आप चेक करेंगे 8 बार, और पांचवें में आंसर है, तो क्या 8 टाइम्स चेक करना अच्छी बात है? तो इसका कुछ तो बेहतर तरीका होता है। देखो एकेडमिक में एक तरीका होता था, उसे मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, क्या जरूरत है उसे डिस्कस करने की, वो तो आप जानते ही है ना, 11वीं क्लास में इनइक्वालिटी पढ़ी थी आपने। तो इसे करने का एक और बहुत बेहतर तरीका होता है, उसे मैं डिस्कस करता हूँ ताकि आप समझ पाए। ध्यान से देखिएगा, कलर में चेंज कर देता हूँ पेन का, देखिएगा बड़े ध्यान से। आप मुझे बताओ अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं कि 3m² -21m +30, अगर ये ऐसे होता फॉर एग्जाम्पल, और मैं 3 से डिवाइड कर देता, कर सकता हूँ भाई, इक्वेशन को छोटा बनाया जा सकता है, +10 = 0। अब इसके रूट क्या होते, माइनस प्लस के प्लस प्लस, 10 के ऐसे दो फैक्टर में करता जिन्हें प्लस करने से क्या आ जाता 7, तो मैं कहता 5 एंड ये दो क्या हो जाते रूट। अब आपको ये भी पता है कि अगर इक्वेशन के दो रूट पता है, अल्फा एंड बीटा, तो आप क्वाड्रेटिक भी बनाना जानते हैं। कौन से फॉर्मूले से, m वेरिएबल है क्योंकि m माइनस अल्फा m माइनस बीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसका मिडल टर्म स्प्लिट करके भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने एक दूसरे तरीके से लिख दिया कि अगर रूट आपको पता है तो क्वाड्रेटिक बनाने के दो फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे मेंस की पहली क्लास में, तो उसके फॉर्मूला नंबर 2 का यूज करके मैंने आपके सामने ये चीज लिख दी है। तो अगर आप इसे फैक्टर फॉर्म में लिख पाते हैं किसी भी ऐसी चीज को, और ये वाला पार्ट क्या चेक करना चाह रहा है वो, इक्वल जीरो नहीं, लेस देन जीरो। तो इसका बहुत ही बेहतरीन एक मैथमेटिशियन हुए हमारे डी कार्टे, उन्होंने इसका एक बहुत बेहतरीन तरीका बताया जो 11वीं में आपने कुछ टीचरों से सीखा भी होगा। दैट इज क्या, कि अगर आपको कभी भी m-5 कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन है फैक्टराइज फॉर्मेट का, लेस देन जीरो चेक करना है, बड़े आराम से करेंगे, देखेगा कैसे। सबसे पहले इसे जीरो के इक्वल रखो, तो कितना आ जाएगा 5।
इस पार्ट को भी जीरो के इक्वल रखो, ये क्या आ जाएगा 2। व्हेन यू पुट दिस वैल्यू इक्वल टू जीरो, दिस 2 पॉइंट आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। और नंबर लाइन पे आप जानते हैं इधर प्लस की वैल्यू होती है, इधर माइनस की होती है। तो ये लाइन अब कितने पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, 3 में हो चुकी है। कैसे? एक पार्ट है 2 से छोटा, एक पार्ट है 2 से 5 के बीच, और एक पार्ट है 5 से बड़ा। अगर आप लाइन में 2 कट लगा रहे हैं तो ये कितने रीजन में बट गया, 3 रीजन में बट गया। अब आप इसमें से कोशिश करो कि कोई एक ऐसा रीजन लो जिसमें कैलकुलेशन ना के बराबर हो। जैसे आप हमेशा जीरो ढूंढा करो किस रीजन में लाई करेगा, तो जीरो इस रीजन में लाई करेगा, बोलो 2 से छोटा। तो अगर आप जीरो लेके देखें तो क्या ये सेटिस्फाई करता है, आप ये बताओ। तो जीरो -5 -5, जीरो -2 -2, प्रोडक्ट करने से आया प्लस का 10, तो क्या प्लस का 10 जीरो से छोटा होगा? नहीं। तो इस रीजन में ये सेटिस्फाई नहीं करा, और डिकार्टे जी ने कह दिया कि ये दो साइन कभी एक जैसे नहीं होते हैं। अगर राइट रॉन्ग है यहाँ, तो नेक्स्ट विल बी राइट, और उससे नेक्स्ट विल बी रॉन्ग। तो राइट वाला ही आपका रिक्वायर्ड आंसर है कि इसके बीच की आप कोई भी वैल्यू उठा के देख लेना, वो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर जाएगी। जैसे इसके बीच 3 है, आप चेक करें तो 3 - 5 नेगेटिव, 3 - 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, आंसर इज लेस देन जीरो। तो द क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, 2 से 5 के बीच। जैसे फॉर एग्जांपल इतना बड़ा मैंने क्वेश्चन लिखा, x-1, x-2, x+3, ये आपको चेक करना है ग्रेटर देन जीरो। तो अगर आप इसे एकेडमिक के तरीके से करने लगेंगे ना, तो आप देख लेना करके एक बार, मैं नहीं दिखा रहा हूं करके एकेडमिक से, क्योंकि आप देखना कितना बड़ा क्वेश्चन होगा। बट व्हेन यू फॉलो एनी मैथमेटिशियन शॉर्टकट्स, नॉट यूट्यूब टीचर शॉर्टकट, भाई यूट्यूब के टीचर तो बना ही नहीं पाएंगे ना शॉर्टकट, कोई रेयर बना सकते हैं एक दो, सबको तो मैं नहीं कहता हूँ, 99% नहीं बना सकते। बिकॉज आपको मैं बार बार वीडियो में बताता हूँ कि ट्रिक वो बनाता है जो पढ़ने में रियल में इंटरेस्ट रखता है। अगर आप अपनी आत्मा पे, अपने दिल पे हाथ रख के जवाब मांगेंगे कि आपको सच में पढ़ने से प्यार है, या मैं खुद कहूं, तो जवाब आएगा नहीं। ये ट्रूथ है। अगर आएगा यस, तो यू आर द जीनियस इन योर फील्ड। तो सबसे पहले अगर हम डी कार्टे की बात करें तो आप बताइए, इसे जीरो के इक्वल रखें तो कितना आया 1, इसे जीरो के इक्वल रख दीजिए, ये कितना आएगा 2, इसे जीरो के इक्वल रख दीजिए तो कितना आएगा -3। नंबर लाइन पे आप जानते हैं निगेटिव इस साइड होता है भाई। कितने रीजन हुए? 4। कैसे पता चला? लाइन में 3 कट है, रीजन विल बी एक एक्स्ट्रा, 4। जीरो कहाँ लाई करेगा? तो जीरो यहाँ लाई करेगा। चेक तो आप किसी भी रीजन में कर सकते हैं, कोई भी नंबर, जैसे 1 और 2 के बीच 1.5 रख के चेक कर लो, 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू 10 रख के चेक कर लो। लेकिन जीरो क्यों? क्योंकि जीरो से कैलकुलेशन खत्म हो जा रही है, एक्स तो खत्म ही हुआ। चेक करेंगे, निगेटिव हो जाएगा ये पार्ट, ये भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन जीरो है, यस, इट सेटिस्फाई इन दिस रीजन। और ये दो साइन कभी एक जैसे नहीं होंगे, लगातार दो साइन एक जैसे नहीं लगाते, अल्टरनेट लगते हैं। तो इधर क्रॉस लगाना मजबूरी है, इधर भी क्रॉस लगाना मजबूरी है, एंड दिस विल बी द राइट। और ये जो राइट होता है यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होता है। तो रिक्वायर्ड आंसर इज कि x की वैल्यू -3 से 1 के बीच कुछ भी आप रख लें, यूनियन, या फिर x की कोई भी वैल्यू 2 से बड़ी आप ले लें, दिस कंडीशन विल सेटिस्फाई। दिस इज द रेंज ऑफ x। वेरी हाई लेवल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो 2015 में आपसे पूछा गया था बैंकिंग मेंस के अंदर। तब से ऐसा सवाल नहीं देखने को मिला है। तो यहाँ तक की चीजें मान के चलता हूं मैं आपकी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग पढ़ाई के साथ। अगर आप अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर चीजें हो रही हैं, तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सब अच्छे से अच्छे स्टूडेंट इन चीजों को देखें। और वो यूट्यूब के जो ये बिना मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के टीचर हैं, जो ये आधे से ज्यादा फ्रॉड टीचर हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ सही लोग आज भी प्रेजेंट हैं, लेकिन जो मैक्सिमम जो क्राउड है वो क्या है कि बस शो करना है, हम बड़े हैं, हम अच्छे हैं, लेकिन है नहीं। आप हमेशा एक बात का ध्यान रखना, अगर कोई टीचर आपसे ये कहता है कि जैसा मैंने पढ़ा दिया कोई पढ़ा ही नहीं सकता, सबसे बड़ा झूठा वो। अगर किसी ने कह दिया ये मेरी ट्रिक है, तो उसे आप पकड़ लें, क्योंकि जो महान लोग होते हैं ना, जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी को ये पता ही नहीं कि आप जीनियस हो। एडिशन को ये पता ही नहीं था बिजली बनाने के बाद भी उसे घर छोड़ के आते थे लोग। हाथी को ये पता ही नहीं कि तेरे अंदर कितनी ताकत है। अगर आपको ये लगता है कि आपके अंदर ज्ञान है, तो आप ज्ञानी हो ही नहीं सकते। आपका माइंडसेट एक नॉर्मल रहेगा, ये ध्यान रखना। तभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ज्ञान है,
क्योंकि ज्ञान की सीमाएं नहीं है। आगे बढ़े, बोलो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की चीजें आई होप दैट इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिएगा हमारा अगला सवाल, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 इज 4 while the equation x square plus px plus q equal to 0 has equal roots, find the value of q। बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए अगर इक्वल रूट है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, इक्वल रूट कब होता है, जब d 0 होता है। एंड डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। ए बी सी क्या होते हैं, अगर आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन करते हैं, यू कैन फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कॉन्स्टेंट। तो इसे मैंने कंपैरिजन कर दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो बता दीजिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, यहाँ पे 1, तो ए आ चुका है आपका कितना, 1। सिमिलरली बी एक्स का कोफिशिएंट है, यहाँ पे कितना है p, तो b कितना आ जाएगा p। एंड कांस्टेंट टर्म कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे क्यों, यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4q इक्वल टू 0, तो पी स्क्वायर बराबर 4q। लेकिन आपसे तो क्यों पूछा है, आप बताओ अगर मैं p निकाल दूं तो आंसर आ जाएगा, नहीं मानते इस बात को, हाँ। क्यों कैसे निकलेगा, कुछ और दिया होगा, पढ़े ध्यान से। मैंने बताया था अगर सॉल्यूशन है, कैसे है, तो वो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो इस 4 को कहाँ रख दूं, x की जगह या p की जगह, तो ये रूट किसका है, क्वाड्रेटिक का है। और क्वाड्रेटिक किसमें है, एक्स स्क्वायर में है, तो पुट कहाँ करेंगे, x में करेंगे। पी स्क्वायर थोड़ी है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक तो एक्स स्क्वायर में नजर आ रही है ना, क्योंकि पावर 2, तो पुट भी कहाँ करेंगे, हम पुट कहाँ करेंगे, एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात। अगर यहाँ पी स्क्वायर भी हो जाता तो आप कंफ्यूज हो जाते भाई फिर। तो ऐसा क्यों करेगा वो, तो x की जगह 4 रख देना, 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 4p प्लस 12 इक्वल टू 0। तो बताइए क्या मैं p को डायरेक्टली -7 लिखूं, p जैसे ही -7 लिखेंगे, माइनस स्क्वायर इज पॉजिटिव, द आंसर ऑफ q इज 49/4। तो q का कितना आंसर आ गया है, 49/4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के साथ। देखिएगा लगभग हमारी सीट के अंदर जो है ना 23 से 24 सवाल है, बड़े अच्छे अच्छे, जिन्हें मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा ताकि मीन्स आपका डर दूर हो जाए। जैसे कि ये सवाल देखिएगा, उसने कहा कि लेट पी एंड क्यू बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 2x माइनस ए माइनस 1, दिस इज एल्फा बेसिकली, पर ए भी लिख सकता हूँ मैं, कोई नहीं। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर, बोलो ठीक है। अब ध्यान से आप देखिएगा, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ए माइनस 1 इक्वल टू 0, और दो रूट इसके पी एंड क्यू है। तो पहले आप इसकी स्टैंडर्ड से कंपैरिजन कर लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक्चुअल में अल्फा है यार, जिन्होंने सीट वालों ने ए लिख दिया, तो मैं अल्फा है यार। तो ए इक्वल टू कितना है, 1, ठीक है। बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के अल्फा माइनस के 2, क्योंकि माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा एक्स का कोफिशिएंट, बोलो। और कांस्टेंट टर्म जो सी है वो क्या होगी, माइनस अल्फा माइनस 1। आप जानते हैं अगर इसके दो रूट है ना, पी एंड क्यू, तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला बताएं, पी प्लस क्यू माइनस बी बाई ए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ए 1 है तो पी प्लस क्यू, तो ये हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट पी इंटू क्यू कितना हो जाएगा, वो सी बाई ए होता है, तो सी तो 1 है, तो माइनस अल्फा माइनस 1। लेकिन आपको तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर चाहिए ना, तो अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं तो कोई दिक्कत है, तो यहाँ पे कर देते हैं बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस के 2pq इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने लगा दिया है, तो -4 अल्फा। तो बताइए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना हो गया, -2pq उधर चला जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 -4 अल्फा माइनस के 2, और पी क्यू किसके बराबर है, माइनस अल्फा माइनस 1, तो दिस विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस 4 -4 अल्फा -2 अल्फा प्लस 2। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा प्लस 6 बराबर, ये वैल्यू आ चुकी है, ये है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो अब आप बताइए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की उसने मिनिमम वैल्यू पूछी है,
मिनिमम पूछी है किसकी, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 6। तो क्या आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना जानते हैं? तो मैं आपको सिखाता हूं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना। तो पहले हम जानते हैं कि इसने मिनिमम ही क्यों पूछा भाई, मैक्सिमम क्यों नहीं? क्योंकि आप बताओ, अगर इसकी मैक्सिमम पूछता तो अल्फा मैं जितना बड़ा रखता चला जाऊंगा, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। तो मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो जाती। तो वो ऐसा नहीं पूछेगा, तो उसने क्या पूछा है, मिनिमम पूछा है। अब मैं निकाल के दिखाता हूँ मिनिमम मैक्सिमम कैसे। पहले मैं इसका डायरेक्ट बताता हूँ तरीका, ताकि आप निकाल पाए। देखो, याद रखना, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक आपके सामने है, हमेशा अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 1, 6 अल्फा प्लस 6 है, एक्स स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 6 है। कोई भी क्वाड्रेटिक है, फर्स्ट थिंग, अगर ये पावर 2 वाला, अगर इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो वो हमेशा आपसे मिनिमम वैल्यू पूछता है। और अगर अल्फा स्क्वायर जो है ये, अगर पावर 2 वाले का कोफिशिएंट निगेटिव है, तो वो आपसे हमेशा मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। एक बात तो ये ध्यान रखना, अगर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो हमेशा मिनिमम वैल्यू पूछेगा, अगर कोफिशिएंट निगेटिव है, माइनस अल्फा स्क्वायर होता, तो आपसे हमेशा मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। क्यों? आप बताइए, एक्स स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? कि आप एक्स बड़ा रखते चले जाएं तो इनफाइनाइट हो जाएगी, लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू बताई जा सकती है। क्योंकि अगर आप प्लस में कुछ रखेंगे तो भी पॉजिटिव, माइनस में कुछ रखेंगे स्क्वायर है तो भी पॉजिटिव। तो एक ही सॉल्यूशन है कि अगर आप एक्स जीरो रख देंगे, तो जीरो पे इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो हमेशा ध्यान रखना, जब पावर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो आपसे मिनिमम पूछेगा, क्योंकि मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो जाएगी। और जब जब इसका कोफिशिएंट निगेटिव में है, तो वो आपसे मिनिमम वैल्यू नहीं पूछेगा, क्योंकि मिनिमम क्या है, एक्स आप जितना बड़ा रख देंगे ये उतना ही छोटा हो जाएगा, क्योंकि साइन नेगेटिव है। तो ऐसे केस में मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी जीरो हो जाएगी। क्योंकि कुछ भी रख लें आप हमेशा निगेटिव ही पाएंगे, एक्सेप्ट जीरो। बस जीरो रखने से आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो अगर इसका कोफिशिएंट होता है पॉजिटिव तो आपसे पूछी जाती है मिनिमम वैल्यू, अगर इसका कोफिशिएंट होता है निगेटिव तो आपसे पूछी जाती है मैक्सिमम वैल्यू। कैसे निकालते हैं, बात करता हूं मैं उस चीज की। एक बार थोड़ा सा रफ कर देता हूं, क्योंकि मुझे इसी की तो वैल्यू चाहिए, इसी की तो मुझे वैल्यू चाहिए। ठीक है, यहाँ तक चलेगा? देखे करते हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 6। तो पहली बात, जब भी आपसे मिनिमम या मैक्सिमम पूछेगा, तो कोफिशिएंट से पता चला मिनिमम पूछी, तो आप इसकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक से कंपैरिजन करें। अल्फा में है तो अल्फा वाली इक्वेशन ले, ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी बराबर 0। तो ए इक्वल टू आएगा 1, बी इक्वल टू है -6, सी इक्वल टू है 6। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखें कि अल्फा की जो वैल्यू आएगी ना, वो इस फॉर्मूले से आएगी, -b/2, डायरेक्टली। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2a 2 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी मिनिमम, वो अल्फा अगर 3 है तो आएगी। तो अल्फा अगर 3 है इस पॉइंट पे आएगी, तो 3 यहाँ पे रख दीजिए, 3 स्क्वायर इज 9, -18 प्लस 6, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 6 कितना हो गया, 15, और माइनस के 18, तो आंसर कितना निकल के आया, -3, -b/2a। तो माइनस माइनस प्लस हुआ और 2a, तो आंसर कितना आ गया, 3 पे आएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 -18, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अगर आप चेक करना चाहते हैं, नहीं किसी और पे भी तो आ सकती है, इससे बड़ी वैल्यू, ये मैक्सिमम है। अल्फा इक्वल टू 1 पे देखना, तो 1 -6 प्लस 6, तो ये कितनी आई, 1। तो क्या ये मिनिमम है? नहीं। तो -3 ही मिनिमम है। आपका मन करा 10 पे चेक करता हूँ जी, 100 -60 प्लस 6, तो कितना हो गया, 106 -60, तो ये तो 46 आ गया। और बड़ी वैल्यू आ गई, आपसे तो मिनिमम पूछी है, तो मिनिमम इज -3। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। तो ये तरीका रहता है। जैसे एक और क्वाड्रेटिक है, मैंने कुछ भी लिखा, 2x स्क्वायर प्लस 5x
प्लस 6 बराबर 0। इस क्वाड्रेटिक की क्या पूछी जाएगी बताइए, मिनिमम। तो ए बी सी बताइए। ए बराबर 2 है, डायरेक्टली लिखा करो। बी बराबर 5 है, सी इक्वल टू 6 है। तो एक्स इक्वल टू क्या लिख दूं, माइनस बी अपॉन 2 ए। तो इस वैल्यू पे इस इक्वेशन की जो आएगी वो क्या आ जाएगी, मिनिमम। तो जहां एक्स है वहां क्या पुट कर दें, -5/4। तो रख दीजिएगा 2। -5/4 पॉजिटिव हो जाएगा 25/16, प्लस 5 × 5 -25/4 इंटू 4/4 कर दो, +6। तो बताइए, ये भी 16 है, ये भी 16 है, ये है 50, ये है 100। तो -50/16 इंटू 6 96/16। आंसर इज 46/60। बोलो सही है, सही है। तो 23/8 इज द आंसर। इस तरीके से आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा बेहतरीन सवालों में से एक, और शॉर्टकट भी आपने देखा, क्योंकि बहुत सारे लोग बताते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बना दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ मत करो, फॉर्मूला जो लगा दो डायरेक्ट हर एक सवाल में, सीधे सीधे, क्या दिक्कत है, टाइम ही तो बचाना है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब उसने कहा इफ रूट्स x1 एंड x2 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके क्या रूट हैं, x1 एंड x2। तो अगर ये इसके रूट हैं तो क्या ये इसे सेटिस्फाई करेंगे, यस। एंड आल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन, और ये इसे भी सेटिस्फाई करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज, तो देखिए करते हैं। सबसे पहली बात, इक्वेशन है x² -2x प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए बी सी बताइए डायरेक्टली। ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू -2 है। देखो इतना तो मैं डायरेक्ट अब लिखूंगा, क्योंकि मेंस की क्लास है, मैं बिल्कुल स्लो तो नहीं चल सकता, ताकि आपको भी ये डाउट होने लगे पता नहीं सर ने बैंकिंग निकाला है या नहीं, कैसे कर रहे हैं। तो थोड़ा तो लिखो ना, इतना तो मेंस पढ़ा रहा हूँ ना, अब तो मेंस के क्वेश्चन तो इतना तो मैं लिख ही सकता हूँ भाई। बहुत स्पीड से तो मैं लिखूंगा नहीं, क्यों लिखना है। देखो मुझे समझाना भी तो है ना आपको, बहुत ज्यादा स्पीड दिखा के क्या मैं ये प्रूव कर दूंगा कि मैं बहुत बड़ा आर्यभट्ट हूँ। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -2, सी इक्वल टू सी। तो अगर मैं कहूँ सम ऑफ रूट x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, तो सम ऑफ रूट हो जाएगा -b/a। तो माइनस माइनस हो गया पॉजिटिव। तो एक बात ये मुझे पता चली। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, एक बार को देखें, x1 इंटू x2, ये हो जाएगा c/a, और a1 है तो ये हो गया c। लेकिन ये इसे भी सेटिस्फाई करते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है, -4x1 प्लस 7x2, ये मैंने बाद में लिख लिया, और इक्वल टू 47। बोलो सही। क्या आप डायरेक्ट x निकाल सकते हैं यहाँ से, क्या आप डायरेक्ट x निकाल सकते हैं। मैंने लीनियर में ट्रिक बताई थी, आप देख लेना क्वाड्रेटिक में, कि यहाँ करते हैं बॉक्स से स्टार्ट, आगे जाते हैं 7 इंटू 2 40, माइनस यहाँ पे आते हैं 47। देख लेना, सब चीजें पहले बता चुका हूँ, आप वहां पे देख के आइएगा पहले, तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे, कोई डाउट आ ही नहीं सकता। यहाँ पे कितना आएगा 7, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ +4। तो कितना हो गया ये हो गया -33/11। तो ये कितना हुआ, -3। तो x अगर -3 है तो यहाँ पे रख दें, तो ये 12 हो गया, प्लस 7x2। यहाँ क्यों रखना, यहाँ जो रखो -3, और उधर जाके 2 प्लस हो गया, तो x2 कितना आया 5। तो x1 x2 आ चुके हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x1 इज -3, x2 इज 5। तो क्या आप बता सकते हैं सी क्या होगा, यस, x1 इंटू x2 -15। ये तीन वैल्यू मुझे मिली, देखते हैं क्या आंसर होगा। क्या सी -15 है, यस हो सकता है। x1 -5, नो, रॉन्ग। x1 4, वेरी रॉन्ग। सी 15 नहीं। तो इनमें से कौन सा, इनमें से ये, तो नन ऑफ दिस नहीं लगा सकता, क्योंकि मुझे मिल गया, ये भी नहीं होता तो आंसर नन ऑफ दिस था। तो आंसर इज -15। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये अभी लेटेस्ट 2022 का क्वेश्चन है, और बहुत ही आसान है, आप देखेंगे बहुत आसान। कैसे देखें, इसे सोल्व करें। उसने कहा एक इक्वेशन 1 है, ये आपके सामने है, एक इक्वेशन 2 है, ये भी आपके सामने है, दो इक्वेशन लिखी है। एंड व्हाट विल बी द न्यू इक्वेशन, नई इक्वेशन बता दीजिए आप, इफ रूट्स आर हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1 एंड लोवेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 2। कहने का मतलब, जो पहली इक्वेशन आप सोल्व करेंगे उससे आपको हाईएस्ट रूट लेना है, और जब आप इक्वेशन 2 सोल्व करेंगे तो उससे आपको लोवेस्ट रूट लेना है, लोवेस्ट रूट लेना है।
और उन दोनों रूट को मिला के एक इक्वेशन बनानी है और बतानी है इनमें से कौन सी है। बोलो, आसान सवाल है, कर देंगे। देखते हैं। देखो, पहली इक्वेशन को पहले सही फॉर्मेट में लिख लो, 2 - 11/x प्लस 9/x² इक्वल टू 0। आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं सब जगह, तो 2x² -11x हो गया प्लस 9 बराबर 0। क्या आप नहीं कर सकते? सो कर सकते हैं सब। प्लस प्लस 9 × 2 18। ऐसे फैक्टर जो प्लस करके 11 आ जाए तो क्या लिख दें? 9 और 2 ही लिख दें भाई, सीधे सीधे। लेकिन कोफिशिएंट है, याद करो, बाई टू। बताई थी ये सब बातें। तो पहला रूट है 4.5 या 9/2 और दूसरा रूट क्या है 1। तो पहली का हाईएस्ट लेना है। तो पहली का हाईएस्ट लेना है मतलब 4.5। पहली का हाईएस्ट एक रूट मुझे मिला, मैंने कहा ये अल्फा हो गया मेरा। दूसरी इक्वेशन पे आए तो y - 2 का होल स्क्वायर बराबर लिख सकता हूं मैं 9/4। अब आप अपने मन में ये मान लो कि ये जो y - 2 है ना, ये z के बराबर है। एक बार को मान लो, नहीं तो आपको a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा। तो अगर z² 9/4 है तो क्या आप जानते हैं, पावर अगर 2 है तो मैंने कितने आंसर बताए थे? 2। एक आएगा प्लस में और एक किस में आएगा जी? माइनस में। लेकिन z थोड़ा ही निकालना है आपको, तो y में क्वाड्रेटिक है, y चाहिए ना। तो z की वैल्यू पुट कर दे, y - 2। तो यहां से y कितना आया? 2 + 3/2। और यहां से y कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे ये माइनस आएगा, तो ये कितना आ जाएगा? y = अच्छा, ये तो प्लस है ना, पहला प्लस है, 2 - 3/2। आप बताइए लोवेस्ट कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये तो बड़ा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। ये रूट दूसरा हो गया। तो अगर दो रूट आपको पता है, अल्फा एंड बीटा, तो क्या आप नहीं निकाल सकते क्वाड्रेटिक? बिल्कुल यस, फॉर्मूला लगा दे। लेकिन वेरिएबल जेड में चाहिए, तो z² माइनस सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा? ये 0.5 है जी। सम ऑफ रूट हुआ 4.5 प्लस 0.5 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हुआ? तो आप इसे ऐसे लिख लें, 9/2 एंड 1/2। बात तो एक ही है ना, पॉइंट में मत लिखो, ऐसे लिख लो, 9/4 हो गया। तो z², ये जेड भी, यहाँ भी जेड, -5z प्लस 9/4। इसे आप थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ चुका है 4z² -20z प्लस 9 = 0। तो कौन सा आंसर है? तो आप कहेंगे सर आंसर मिल गया है, फर्स्ट इज योर आंसर। ये सब मेंस के सवाल हैं, हाल फिलहाल में आए हुए। ईयर भी मैं कई बार बताता हूँ, देखिएगा 2022 में हमारा ये सवाल आया। अगर आप अच्छा लग रहा है, समझ पा रहे हैं आप मेंस के क्वेश्चनों को, तो आप इस, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सभी स्टूडेंट इस चीज का फायदा उठा पाएं। कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें 8439613488। और बताएं, क्या जो मैथ के टीचर अपने आप को कहते हैं रतन है, क्या वे रत्न है? क्या कलयुग में किसी को पढ़ने से प्यार है? बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारी क्लास का आखिरी सवाल होगा, क्योंकि नेक्स्ट दो पार्ट और आएंगे जिसमें हम बाकी पेंडिंग क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा, 2x² + 7x + k = 0, इट इज इक्वेशन 1। एंड ay + b² = 0, इट इज इक्वेशन 2। लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 1 का जो लार्जर रूट है इज इक्वल टू रूट ऑफ इक्वेशन 2। ये एक बात यहाँ मिसिंग है। उसने कहा है पहली इक्वेशन का जो लार्जर रूट है वो दूसरी इक्वेशन का भी रूट है। अब दूसरी इक्वेशन का वो लार्जर है या स्मॉलर है नहीं दिया, लेकिन ये तय है कि पहली का जो लार्जर है वो दूसरी का भी रूट है। एंड स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 1 इज -2। तो आपसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू बता दीजिए। आप बड़े ध्यान से बताएं, अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो क्या ये इसे सेटिस्फाई करेगा? तो बहुत बार मैंने ये चीजें बताई हैं आपको, मेंस की पहली क्लास में ये बताया था कि ये चीजें याद रखना। तो x में क्वाड्रेटिक है तो x की जगह रखेंगे तो 2 इंटू एक्स की जगह -2² हो जाएगा प्लस 7, जहां भी x है -2 रख दीजिएगा प्लस k = 0। तो ये कितना हो जाएगा? बोलो, 4 × 2 8 -14 प्लस k = 0।
तो क्या k की वैल्यू 6 आ चुकी है? क्या आप अब इस वैल्यू को निकाल सकते हैं? 2, k की जगह 6 रख दें, 1/2। तो क्या 1/2 स्क्वायर रूट होता है? तो ये 3 हो गया। तो 2 × 3 आंसर कितना आ गया? 6। पहली बात यहाँ तक सही है, 6 आया। अब ये क्वाड्रेटिक क्या ये वाली है? आप मुझे बताइए। 2x² प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0। के की जगह 6 रख दिया, प्लस प्लस माइनस माइनस, 6 × 2 12 के दो फैक्टर प्लस करके 7 आए। कोफिशिएंट भी है तो डिवाइड किया जाएगा। ये सब बात आप देख सकते हैं। प्रीवियस 6 पार्ट मैंने पढ़ाए हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, टीचर 1 या 2 पार्ट पढ़ाते हैं। आप समझ सकते हैं 8वीं क्लास चल रही है और अभी तक हमारा क्वाड्रेटिक खत्म नहीं हुआ है, और 2 और क्लासेस आएंगी और तब जाके हमारा क्वाड्रेटिक है। एक बार हम पढ़ेंगे 10 की 10 क्लास, आधा आधा घंटे की है, तो 5 आवर में आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा बिल्कुल तैयार। बाकी आप फिर प्रैक्टिस करते रहें। देखिए ये 2 रूट हैं, तो एक तो हुआ -2 और एक हुआ -1.5। बता सकते हैं लार्जर रूट कौन सा है इक्वेशन 1 का? जो माइनस में छोटा है एक्चुअल में बड़ा होता है, तो दिस इज द लार्जर रूट। तो ये जो लार्जर रूट है ना, ये इसका भी रूट है, ये इस इक्वेशन का भी रूट है। ये वो कहना चाहते हैं इसका लार्जर है स्मॉलर ये नहीं पता, लेकिन ये रूट इस इक्वेशन का भी है। ठीक है, देखते हैं एक और सवाल इस पे आया था आगे। तो क्या था हमारा ये? -3/2, और इक्वेशन क्या है? और इक्वेशन क्या है देखेंगे, a y प्लस बी बराबर 0। इक्वेशन है a y प्लस बी बराबर 0, और इसका एक रूट मुझे पता है क्या है, -3/2। तो अगर ये रूट है तो ये से सेटिस्फाई तो करेगा ना, लार्जर हो चाहे स्मॉलर सेटिस्फाई तो करेगा ना। तो क्वाड्रेटिक y में आएगी यहाँ से, क्योंकि ये कोफिशिएंट है a y+b, क्योंकि इसने पूछा है b/e की वैल्यू क्या है। क्या पूछा है? b/a की वैल्यू क्या है। सही है, तो पुट कर देते हैं। तो a y की जगह रखेंगे -3/2 प्लस बी बराबर √0 हो जाएगा, ये पावर 2 जीरो ही मान लो। तो -3a/2 प्लस बी इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे आप, तो -3a प्लस 2b, और अपॉन का 2 उधर चला जाएगा, तो क्या 2b इक्वल टू 3a है? बताइए। तो क्या b/a की वैल्यू 3:2 है? तो आंसर क्या हो गया सवाल का? आंसर इज सी, 3:2। बताइए। यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप कमेंट में मुझे बताएं, क्या सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं? क्या बात की गहराई, चीजों का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है? तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से करेंगे अपने क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11 से आगे कंटिन्यू क्लास को करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए हैं। तो विदा लेता हूँ आपसे, तब तक आप अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।